वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो था अपना गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हमने प्रीवियस टू लेक्चर्स में पढ़ा है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसका पार्ट सेकंड हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने दो वीडियो पढ़ी थी। पहला इंट्रोडक्शंस था टैक्सेशन के बारे में, टैक्सेशन होता क्या है। सेकंड जो हमने पढ़ा था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। पार्ट जो सेकंड है यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि जो अपना SGST जिसको हम बोलते हैं आपका स्टेट GST, और CGST जिसको हम सेंट्रल GST बोलते हैं, और आपका IGST क्या है। तो आप देखें कि ये जो टर्म्स हैं GST के अंदर यूज़ में ली जाती हैं। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो GST है वो वन नेशन वन टैक्स पर काम करता है। जैसा कि आप देखें, पहले क्या होता था, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गेमलिंग, ऑक्ट्रोय, परचेज टैक्स, ये टैक्स लगाता था। ऐसे जो आपका सेंट्रल था वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल और टॉयलेटरीज प्रिपरेशंस। तो इन सब को मिला के अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया है। तो हम जब बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, तो हम यही बोलते हैं अर्लियर when there is multiple taxes such as central excise, service tax, state weight, and under GST there is only one tax, that is goods and service tax। अब हम बात करेंगे जो GST होता है गुड्स एंड सर्विस पर जो लग रहा है, उसमें ये जो टर्म्स हैं ये क्या हैं। जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले इंटर GST है क्या, और इंटर GST कौन कलेक्ट करता है, इन चीज़ों को हम समझेंगे। The government will collect CGST, SGST, IGST depending on whether the transaction is intra-state है तो वो सी सेंट्रल में जाएगा, आपका इंटर स्टेट है। When the supply of the government goods and service happen within a state called a intra-state transaction। जैसे आप देखिएगा, कोई पर्सन है वो महाराष्ट्र के अंदर सेल करता है तो वो आपका SGST होगा, ठीक है ना। लेकिन कोई पर्सन महाराष्ट्र का है वो गुजरात में सेल करता है तो वो आपका इंटर स्टेट सेल माना जाएगा, ठीक है ना। जैसा कि आप देखें, व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस हैपन विद इन ए स्टेट कॉल ए इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, देन बोथ CGST एंड SGST विल बी कलेक्टेड। जो स्टेट का हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट लेगी, और जो CGST है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। वेयर इज़ इफ़ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस हैपन बिटवीन द स्टेट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो क्या कहलाता है आपका इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इसमें IGST का कलेक्शन होता है, और वो IGST कौन लेता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट GST is destination based on tax which is received by the state in which goods are consumed, but only by state in which such goods are manufactured। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि गुड्स मैन्युफैक्चर जो है महाराष्ट्र में है, और उसको कहाँ कंज्यूम किया जा रहा है, गुजरात के अंदर। तो यहाँ पे जो आपका IGST होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। जैसा कि आप देखें कि जो आपका CGST है क्या, पहले हम ये समझ लेते हैं CGST है क्या। अंडर GST, CGST इज टैक्स लेविड ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विल बी गवर्न बाय द CGST एक्ट। SGST will also be levied on the same intra-state supply but will be governed by the state government। मतलब आप एक ही स्टेट के अंदर कोई गुड्स जो है उसको मैन्युफैक्चर भी कर रहे हो, कंज्यूम भी कर रहे हो, तो उसके ऊपर जो SGST लगेगा वो तो स्टेट गवर्नमेंट लेगी, और जो आपका CGST लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। इंट्रा का मतलब है उसी स्टेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज द बोथ स्टेट सेंट्रल government will agree on the combining their levies with the appropriate proportional for revenue sharing between them। However, it is clearly mentioned in the section 8 of GST Act that taxes be levied on all intra supply of the goods and services but rate of tax not be exceed 14%। जैसा कि हम देखें, जब एक्ट आया था तो ये बोला गया था कि जो आपका इंट्रा एक ही स्टेट के अंदर जो टैक्स लगेगा वो कितना रहेगा आपका सेक्शन 8 के अंदर। सेक्शन 8 ऑफ द GST दैट टैक्स इज लेविड ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बट द रेट शैल नॉट बी एक्सीड 14% से ज़्यादा नहीं होगा। अंडर GST SGST टैक्स लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ द बोथ गुड्स एंड
सर्विसेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड विल बी गॉन बाय द SGST, ये हमने पहले पढ़ाई था। एज एक्सप्लेन अबो, CGST विल ऑल्सो बी लेविड ऑन द सेम इंट्रा स्टेट सप्लाई, कि उसी सप्लाई पर जो है आपका SGST भी लगेगा और CGST भी लगेगा, जबकि वो जाएगा किसके पास, विल बी गॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो जाएगा। नोट यहाँ पे ध्यान रखना है, एनी टैक्स लाइबिलिटी ऑब्टेन अंदर SGST कैन बी सेट ऑफ अगेन SGST IGST इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, जो नोट वाली बात है। यहाँ पे हम ये समझते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ CGST एंड SGST। जैसे कि आप देखें, लेट सपोज राजेश इज़ ए डीलर महाराष्ट्र हु सोल्ड गुड्स टू आनंद इन ए महाराष्ट्र वर्थ ₹10,000। कि राजेश एक डीलर हैं, वो एक पर्सन है, आनंद उनको महाराष्ट्र में ही क्या कर रहे हैं, गुड सेल कर रहे हैं 10,000 की। जो GST है 18% है और उसमें CGST जो है 9% है और SGST 9% है, टोटल आपका 18% है। अब देखें 10,000 पर 18% टैक्स कितना लगेगा। इन सच केस डीलर कलेक्ट 1800, 10,000 का 18% 1800 आएगा, विच 900 विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 900 विल गो टू द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा 9% और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। आप देखें राजेश लिमिटेड का GST है और उन्होंने जो बिल इशू किया है वो किस नाम से किया है, देखो GST टिन के नाम से किया है उन्होंने। यहाँ पे आप देखें टोटल कितना है 10,000 और GST का परसेंटेज कितना है 18%, जिसमें 99% CGST और SGST है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही देखा कि जो अपना टैक्सेस होता है एक ही स्टेट के अंदर, जब महाराष्ट्र का डीलर महाराष्ट्र में ही सेल करेगा तब हमने देखा CGST और SGST। अब हम देख रहे हैं कि IGST क्या होता है, इसका भी हम एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। कंसिडर दैट द बिजनेसमैन राजेश फ्रॉम द महाराष्ट्र सोल्ड गुड्स टू आनंद फ्रॉम द गुजरात। अब यहाँ पे देखिए जो राजेश हैं वो तो बिजनेसमैन है, कौन से स्टेट में, डीलर है कौन से स्टेट में, बोलो महाराष्ट्र में, और वो जो गुड्स सोल्ड कर रहे हैं वो आनंद को कर रहे हैं, और आनंद कौन से स्टेट में है, गुजरात में है। अब यहाँ पे देखें तो दोनों स्टेट अलग अलग हो गए, ये इंट्रा होगा या इंटर होगा, बताओ, ये इंटर होगा, ये अलग अलग स्टेट में हो रहा है तो इंटर होता है, ठीक है ना। हम देखें GST रेट इज़ 18% कंप्राइजेज 18% IGST। इन सच केस द डीलर हैज़ टू चार्ज 1 लाख का था वर्थ 18% 18,000 एज ए IGST। दिस IGST विल गो टू सेंट्रल। IGST किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। जैसे आप देखें यहाँ पे तो हमने क्या लिखा है, देखो हमने लिखा है कि जो पेमेंट हुआ है 1 लाख का 18% IGST हुआ है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ा है कि जो IGST क्या है, SGST क्या है, आपका CGST क्या है। तो यहाँ पे हमने यही सीखा IGST के अंदर, व्हाट इज़ द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको IGST बोलते हैं। अंडर GST IGST इज टैक्स लेविड ऑन द ऑल इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एक ही स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जो हम गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं वो इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। विल बी गॉन बाय द IGST एक्ट। IGST विल बी एप्लीकेबल ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बोथ केस ऑफ इम्पोर्ट इनटू इंडिया एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया। अंडर IGST एक्सपोर्ट would be zero rated and tax will be shared between the center and state government। IGST के बारे में हम इस चीज़ को आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स।